सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तलम बशर और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्यूचर ट्रंक्स की सारी टाइमलाइन को A to Z। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद ड्रैगन बॉल के ऊपर कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्ट अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, सो गिव इट। सो टाइम को और वेस्ट करने की बजाय हम सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं हूँ तलहा वीबो, आप देख रहे हैं तलहा वीबो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन शुरू होती है फ्रीजर सागा के बाद। फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में कोई गोकू को मेडिसिन देने के लिए नहीं आता, तो इसीलिए गोकू की उसकी वजह से डेथ हो जाती है। डेथ के बाद वो ड्रैगन बॉल से भी उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ड्रैगन बॉल से वही बंदा वापस आ सकता है जो नेचुरली ना मरा हो। अब गोकू तो नेचुरली मरा था, तो इसीलिए उसको वापस नहीं लाया जा सकता था। तो उसके बाद शुरू होता है एंड्रॉयड सागा। एंड्रॉयड सागा में सारे जी फाइटर्स मारे जाते हैं सिवाय गोहान एंड ट्रंक्स के। एंड्रॉयड 17 एंड 18 किसी पार्क पर हमला कर देते हैं। गोहान और ट्रंक्स को इस चीज़ का पता लग जाता है और ट्रंक्स जिद करता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है गोहान। तो गोहान लेकिन उसको ऐसे प्रिटेंड कराता है कि भाई तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन वो उसको बेहोश करके आगे चला जाता है। इस लड़ाई से पहले भी गोहान की एक लड़ाई हुई थी जिसमें वो अपना बाजू खो चुका था, एंड वहाँ से ही लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर ट्रंक्स को वो बेहोश करके आगे जाता है। उसका बाजू टूटा होता है, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज में होता है। एंड देन गोहान डाइज। एंड फिर जब ट्रंक्स उठता है और उसे पता चलता है कि गोहान मुझे साथ नहीं लेके गया, तो वो गोहान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो गोहान को मरा हुआ पाता है। गोहान को मरा हुआ पाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रेज में चला जाता है एंड उसका सैयन खून बहुत ही तेज़ी के साथ भड़कने लगता है एंड वो सुपर सैयन में तब्दील हो जाता है। देन उसके बाद ट्रंक्स बहुत बार कोशिश करता है एंड्रॉयड्स को हराने की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। फिर बाद में बल्मा फाइनली टाइम मशीन को तैयार कर लेती है एंड वो ट्रंक्स को गोकू की टाइमलाइन में भेज देती है। कैप्सूल पकड़ाने के बाद आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या हुआ था, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बता दूं छोटा करके, तो एंड्रॉयड्स को हरा दिया था ट्रंक्स ने। उनको हराने के बाद वो फिर से सेल सागा के अंदर वापस आता है गोकू और उसके साथियों की मदद करने के लिए। फिर उसके बाद बू आर्क भी छोटा सा हुआ ट्रंक्स टाइमलाइन में, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसमें बू को आज़ाद नहीं कराया गया एंड जो उसका बंदा था बाबिडी एंड डाबूरा, उन दोनों को ही डिफीट कर दिया था ट्रंक्स ने। फिर उसके बाद शुरुआत होती है जामासू मतलब के ब्लैक गोकू के आर्क की। फिर ब्लैक गोकू ने सिर्फ अपने बेस फॉर्म के बलबूते पर बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया, बहुत कम ह्यूमंस ह्यूमैनिटी में बच चुके थे। फिर फ्यूचर ट्रंक्स जो है वो टाइम मशीन के जरिए दोबारा गोकू की टाइमलाइन में आता है और उससे हेल्प मांगता है। गोकू एंड वेजिटा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड उसके बाद बहुत कुछ होता है, जैसे कि गोकू एंड वेजिटा उस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाली इन्वेस्टिगेशन करते हैं विस और बीरस को कहकर, एंड फिर जो फ्यूचर ट्रंक्स की बात होती है वो सच निकल आती है कि जामासू जो है वो यूनिवर्स 10 का बंदा है और वो जो है ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ह्यूमैनिटी तो नहीं, मतलब मॉर्टल्स के खिलाफ है। फिर आपको पता होगा कि जामासू ने जब गावासू को मारा था तब बीरस ने टाइम को पीछे करके गावासू को बचा लिया था एंड जामासू को हकाई कर दी थी बीरस ने। उस हकाई के बाद बीरस समझता है कि अब जो जामासू होगा बाकी डायमेंशंस का वो भी मार चुका होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एंड फिर गोकू एंड वेजिटा टाइम ट्रैवल करते हैं टू फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन एंड वहाँ पे जाके उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत का सामना करना पड़ता है। अब गोकू एंड वेजिटा जामासू और ब्लैक गोकू को हराने में नाकाम हो चुके थे क्योंकि ब्लैक गोकू एंड जामासू फ्यूज़ हो चुके थे। अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जामासू एंड ब्लैक गोकू को चक्कर बता देता हूँ कि ये क्या हिसाब किताब था इनका। फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में गावासू को मार दिया था जामासू ने एंड जो है वो रिंग लेकर, जो कि कायोशिन की रिंग होती है जिससे वो टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो रिंग लेकर जो है वो एक और डायमेंशन में गया। वहाँ पे उसने सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया विश की गोकू की बॉडी के लिए एंड उसने वो गोकू की बॉडी ली एंड जामासू की बॉडी जो है उसने गोकू को दे दी, ठीक है, अपनी मतलब जो बॉडी थी उसकी। एंड उसी टाइमलाइन में उसने गोकू, चीची एंड गोटन को मारा था। अब फिर ब्लैक गोकू एक ऐसी टाइमलाइन में जाता है जहां पर जामासू ने फिर से गावासू को मारा हुआ था एंड वहां पर वो जामासू को ज्वाइन करने की इनविटेशन
देता है एंड जो है वो ज्वाइन कर भी लेता है। ज्वाइन करने के बाद फिर दोनों ही मतलब ह्यूमैनिटी को ख़त्म मतलब मॉर्टल्स को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े। स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए मैं बताता चलूँ कि जब गोकू, वेजिटा एंड ट्रंक्स कुछ ना कर पाए ब्लैक गोकू और जामासु के फ्यूजन के खिलाफ, तो गोकू ने ज़ेनो को समन करने वाला बटन दबा दिया और उस डायमेंशन का ज़ेनो वहां पर आ गया। इन सब चीज़ों से पहले फ्यूचर ट्रंक्स ने जामासु एंड ब्लैक गोकू के फ्यूजन को हाफ में काट दिया था एंड उसी चीज़ की वजह से उन्होंने एक लेयर बना ली थी अर्थ के आसपास एंड उसी माहौल से तंग आकर ज़ेनो ने उस पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही रेज कर दिया एंड फिर गोकू एंड वेजिटा दोबारा अपनी डायमेंशन में चले जाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना, क्योंकि फिर सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी ड्रैगन बॉल के ऊपर होने वाली है। तो बाय बाय।